हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग ठीक हैं और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो शाम का टाइम है, लगभग 5 बज रहे हैं। काशी रेडी हो गई है और अपनी नानी से पहन रही है सैंडल। ये सैंडल अब थोड़ी सी छोटी होने लगी हैं, बट अभी तो आ जाती हैं, तो इसलिए हम लोग अब इनको ज्यादातर पहनाने लगे हैं। और हम लोग जा रहे हैं जूडियो मॉल घूमने। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर। दरअसल हमारा घर ना मार्केट में ही पड़ता है, तो कुछ भी सामान की जरूरत होती है ना, तो यही सब चीजें पास में मिल जाती हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। तो हम लोगों का सच में ऐसे कहीं जाना नहीं हो पाता, सिर्फ मंदिर ही हम लोग जाते हैं और कहीं नहीं। और बच्चे घर में बोर होने लगते हैं, तो काव्या का मन था कि मम्मी कहीं घुमाने ले चलो। छुट्टी का दिन था, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो उसको मॉल की तरफ घूमे आते हैं। सिर्फ घूमने फिरने गए थे हम लोगों ने, शॉपिंग वगैरह वहाँ पर कुछ भी नहीं की थी। मॉल और अभी लगभग 1.5-2 महीने हो गए शायद, हाँ तब गए थे हम लोग पहली बार जूडियो मॉल इटावा में। इसके पहले भी हम लोग कहीं नहीं गए। अभी यहाँ पर कुछ सालों पहले ही मॉल ये खुला है, नया है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा ऐसी कोई जगह भी नहीं है, फिर दूर दूर हम लोग कहीं जाते नहीं है, पास के एरियाज में घूम लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा चलो मॉल चलते हैं और बस तैयार हो गए हम लोग, और मम्मी, काव्या और काशी मैडम, तीनों लोग। काशी बहुत एक्साइटेड है और सबकी चप्पलें ऐसी देंगी सबको, ये पहनाएंगी। ये चले काव्या, चलो चलो घड़ी बांध रही है। हाँ, बांध ले रहे। चलो चलो। अरे यार फिर चश्मा भूल गई। पास जाओ। हेलो मम्मा जी। मम्मा भी चल रही है, चलो। बाहर खुश हो जाती है मैडम। काशी कहाँ जा रहा है बेटू? मॉल में एंट्री करते ही काशी मैडम तो भैया इतना खुश हो गई। अभी आप लोग इस वीडियो में देखिएगा आगे। काशी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि बस गोद में आ ही नहीं रही थी, भागी दौड़ी सब में घूम रही थी। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब ये मतलब गोद में ही थी, नीचे उतरने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं इतना कोशिश कर रही थी कि ये थोड़ा नीचे उतरे तो मैं भी थोड़ा देख पाऊँ चीजों को, लेकिन सच में बिल्कुल भी नहीं नीचे उतरी। काव्या ने, मैंने और हम लोगों ने गोद में ही लेके फिर इसको मॉल में घूमा था, लेकिन इस बार तो गोद में ही नहीं आ रही भैया, इतना ज्यादा खुश हो रही थी। और ये वाला जो पीस था ना, लहंगा और शायद वो ब्लाउज, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। बट अभी कोई ऐसा ओकेजन नहीं है, फेस्टिवल टाइप या फिर शादी पार्टी टाइप के कपड़े थे ये। तो मैं वही काव्या को दिखा रही थी कि अभी इस बार था कलेक्शन। कपड़ों का स्टॉक वैसे सब वही सिमिलियर टाइप के थे, कुछ ज्यादा खास तो नहीं मुझे लग रहा था, लेकिन फेस्टिव सीजन चल रहा है ना अभी, तो उसके हिसाब से थोड़े अच्छी चीजें आई थी, कपड़े आए थे। तो हम लोग उस तैयारी से नहीं आए थे शॉपिंग के पर्पज से, लेकिन हम लोग देख रहे थे चीजों को कि अगर आगे चल के अभी और भी मतलब दिवाली वगैरह आएगी तब तो खैर नया कलेक्शन शायद आ जाए, तब ले लेंगे। फिर अभी से ही लेके रख लो, तो फिर बाद में कोई चीज नहीं आ जाती है ना, तो पछतावा जैसा हो जाता है। तो सिर्फ हम लोग घूमने फिरने ही गए थे। ये छोटू सा पर्स है, मम्मी को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो दरअसल ये की चैन है और मम्मी लेना चाहती थी बट उन्होंने रख दिया, कोई मतलब नहीं है, बाद में फिर रखी ही रहती हैं ये चीजें। और ये देखिए खेलते खेलते थक गई तो जमीन में बैठ गई आराम से। फिर मैंने इनको उठाया और फिर दीदी के साथ घूमने लगी। चलो काशी के लिए कपड़े देखेंगे। कपड़े भी थे और ठीक ठाक ही थे, बट मैं सच बताऊं ना, क्वालिटी मुझे उनकी सही नहीं लग रही थी। और क्वालिटी के हिसाब से कपड़े एक्सपेंसिव थे। अगर क्वालिटी अच्छी होती है ना तो एक बार पैसा खर्च भी कर दो अपन। कोई भी टी शर्ट मतलब 150-200 की रेंज में थी नहीं, सब ऊपर वाली रेंज में। अब सिंपल सी छोटी सी टी शर्ट लेनी है तो फिर मुझे फिर ज्यादा खर्चा जैसा लगने लगता है, मैं ऐसे फिर नहीं लेती हूँ कोई चीज। हालांकि पहले मैं इतना ज्यादा नहीं सोचती थी, कोई चीज पसंद आई फटाफट ले लेती थी। कई बार ऐसा होता था 1-2 वॉश में ही रुएं उठ जाते हैं उसमें, नहीं तो फिर वो कपड़ा बिल्कुल बेकार हो जाता था। बट अभी बहुत सोच समझ के ध्यान से देख के हर चीज लेती हूँ।
और अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़ा फुल कपड़ों का भी मुझे लग रहा था ले लें, बट फिर माइंड में ये आ जाता है कि यार ऑनलाइन देख लेंगे, इससे सही रेट में मिल जाएंगी। जो चीज़ इस मॉल में मुझे 500-600 की मिल रही है, मैं सच बताऊँ ना, ऑनलाइन स्पेशली मीशो पर 250 से 300 की रेंज में अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। तो थोड़ा सा कहते ना, थोड़ा सा हाथ दबा के चलना पड़ता है। और अभी मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, अभी ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और इस मॉल के जस्ट सामने मिस्टर DIY करके ये एक नया स्टोर भी खुल गया है, लास्ट टाइम नहीं था ये। तो यहाँ पर स्टेशनरी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड ग्रोसरी आइटम्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे। ये मेजरिंग कप्स, मुझे मेजरिंग स्पून्स इतने पसंद हैं। बेकिंग के आइटम, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है बेकिंग करना। हालांकि मेरे पास अवन, माइक्रोवेव वगैरह तो कुछ भी नहीं है, कढ़ाई में ही थोड़ा बहुत करती हूँ तो कर लेती हूँ, आ जाता है। शौक लगता है ना कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, वो चीज़ भी होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं ले सकती। मन तो बड़ा करता है, अभी तो अपना घर गृहस्थी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मायके में मम्मी से फिर पूछ के उसी हिसाब से लेना चाहिए, फिर मैं अपने लिए अलग से क्या ही लेके रखूँ। कोई बात नहीं, अभी तो मैंने नहीं खरीदा है, बट फ्यूचर के लिए भगवान जी ने चाहा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा जरूर ये सब चीज़ें लेकर रखूँगी। दोस्तों, हम लोग घर पे आ गए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। अभी लगभग बज रहे हैं 8:30 और 8:30 बज रहे हैं। मैं काशी के लिए बना रही हूँ सूजी का मीठा हलवा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी, हम लोग कुछ भी नहीं खा रही है। इतना परेशान हो गई, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या खिलाऊँ, और भूखी है वो, भूख लग रही है उसको। ऐसे तो मैंने फीड करा दिया थोड़ा बहुत वहाँ से आके, लेकिन कुछ ठोस खाएंगी तभी पेट भरेगा, सिर्फ दूध से तो नहीं भरेगा। कभी कभी खा लेती, कभी कभी नहीं खाती है। तो ये थोड़ी सी सूजी ली थी मैंने, रवा, मतलब इसको हल्का सा मतलब भून लेंगे, और बहुत थोड़ी है ये, 1 बड़ा चम्मच मान लीजिए बस। और घी डाल के, मतलब इसमें थोड़ी शक्कर डाल के हलवा बना लेंगे, तो ये खा लेगी, शायद खा ले, मतलब श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि अम्मा ने बोला है कभी कभी बच्चे का मन होता है मीठा खाने का, और वो तो मीठा खाने में एक नंबर है। काव्या नहीं खाती थी लेकिन। तो इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है मैंने, ऐसी ड्राई। अब शक्कर, पानी और घी वगैरह डाल देते हैं इसमें। जितनी देर में शक्कर निकाली, एकदम से ज़्यादा भुन गया है। गैस बंद कर दी मैंने अभी। और वैसे तो रवा का हलवा बनता है ना तो अच्छा भूनते हैं रवा को, लेकिन काशी के लिए बना रही हूँ तो मैंने सोचा था ज़्यादा इसको नहीं भूनूंगी, शक्कर ज़्यादा तो नहीं हो गई। ये रही शक्कर और पानी। आप में से कई सारे लोग हैं जो मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट करते चले आए हैं, और आप लोगों में से मुझसे किसी ने ये बात भी पूछी थी कि मैंने मायके में रहने का निर्णय क्यों लिया, मैं ससुराल में क्यों नहीं रहती हूँ, तो वो मेरा घर है, मुझे वहाँ रहना चाहिए। कई लोगों ने मुझसे सामने से भी बोला कि मुझे अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपना घर नहीं छोड़ा है, और वो मेरा घर है, हमेशा रहेगा। मेरे पति का घर है, ऑब्वियसली मेरा ससुराल है, और मैं सच बताऊँ ना, वहाँ जाए बिना रह ही नहीं सकती हूँ। मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा वहाँ पर गुजरा है, तो कोई भी अपने घर परिवार के बिना नहीं रह सकता है, तो मेरे साथ भी वही है। और दूसरा रीज़न ये है कि काव्या और काशी के दादी बाबा नहीं हैं, उनके पिता भी हमें छोड़ के चले गए। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जो वो अकेलापन होता है ना, वो मैं जानती हूँ कि फैमिली में सब कुछ होते हुए भी कई बार कुछ नहीं होता, हम लोग बहुत अकेले पड़ जाते हैं। मेरी काव्या की लाइफ इतनी ज़्यादा हैप्पीली नहीं रही है, उसका बचपन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में बीता है। मैं बिल्कुल रियल बात बता रही हूँ आपको। दादी थी, उसकी दादी का प्यार मिला है, पर उतना नहीं, बाबा नहीं थे। तो मैं नहीं चाहती मेरी काशी की लाइफ पर ऐसा कुछ हो, कोई भी प्रभाव पड़े। मैं चाहती हूँ भरे पूरे परिवार में जो उसके नानी नाना है, पर नानी है, दादी बाबा के प्यार की कमी महसूस ना हो, पापा के प्यार की कमी महसूस ना हो। तो सिर्फ अपनी बेटियों की खुशी के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए ही मैं फिलहाल यहाँ पर रह रही हूँ। मैं ज़्यादा आगे का तो नहीं जानती, ईश्वर की जैसी मर्जी होगी वही होगा, और अपनी बेटियों की खुशी के लिए ही मैं आगे अपना जो भी निर्णय है वो लूँगी। लेकिन ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है जो मेरी अंतरात्मा जिस चीज़ के लिए एक्सेप्ट ना करे। तो बस वही है, मेरे लिए मेरी बेटियों की खुशी सबसे बढ़कर है, हर खुशी से बढ़कर है। वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। ये क्या हो रहा है भाई?